हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक की एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन पर प्रेस करके अभी सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो जितना भी कंटेंट मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ सारा का सारा फ्री है। कोई भी पेड मेंबरशिप मैंने कंटेंट नहीं डाला है, तो फ्री के कंटेंट का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन लोग के साथ शेयर करें जिन लोग को इन वीडियो लेक्चर्स की नीड है, वीडियोज़ की नीड है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं, इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीसी या बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीसीए मैथमेटिक्स के विभिन्न न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि मैं पिछली वीडियो में पढ़ाया था इंटरपोलेशन कोऑर्डिनेटर, उसमें न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, और उसका मैंने प्रूफ कराया था। उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूज़ न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड f6। x जो होगा 6 हो जाएगा। f(x) फाइंड करने के लिए फार्मूला होता था इफ़ 5 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं 3, 5, 8, 9, 12। इनका डिफरेंस 3 और 5 का 2 है, 5 और 8 का 3 है, 8 और 9 का 1 है और 9 और 12 का 3 है। तो कोई भी इक्वल इंटरवल नहीं है, तो हमारे पास हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं। उसमें क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तब भी हम देख करके कि इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है, तो लैग्रेंज और न्यूटन डिसाइड करेंगे या जो पिछले फार्मूलेस इक्वल इंटरवल्स में थे वो डिसाइड करेंगे देख करके कि अगर इक्वल है। और कहाँ से वैल्यू पूछी है ये देख करके। तो 5 आर्ग्यूमेंट्स है, 5 इंटीजर की, 3 पे वैल्यू 24 है, 5 पे 120 है, 8 पे 504 है, 9 पे 720 है और 12 पे 1716 है। जैसे मैंने पिछले फॉर्मूला में बताया था, मैंने लिखा था f(x0) प्लस x माइनस x0, फिर x0 x1 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू f(x1, x2), इस तरह से x0 x1 x2 इस तरह से फार्मूला लिखा था। बट इस बार जो मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ वो डेल के रूप में लिखने वाला हूँ। और डेल जो है, डेल की पावर कौन सी लेनी है, 6 है, चूँकि जैसे 6 से पहले 5 आता है हम वो नहीं करेंगे जो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में करते थे। हम जो सबसे पहला एंट्री है जब फार्मूला लगाएंगे x0, तो हम इसी के सारे जो हैं डेल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबसे पहले वाली x0 के लेंगे फार्मूले में, जहाँ जहाँ f(x) है, और फार्मूला हमारा बहुत इजी बन जाएगा। उसका दूसरा रूप मैंने बताया नहीं था, तो मैं आप क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट। x1 x2 x3, दिस इज x4, दिस इज y0 y1 y2 y3, दिस इज y4। अब निकालते हैं आगे की टेबल में वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इक्वल आता है ये 48 के। सीधे सीधे वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन तो हमें आते ही है और मैं इसमें बार बार दिमाग घुसा करके टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और जब हम टेस्ट या एग्ज़ाम में परफॉर्म करें तब हम प्रिकॉशंस के साथ में, अटेंशन के साथ में, फुल फोकस के साथ में कैलकुलेशन करें जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और इसकी वैल्यू आ रही है 216 और मैं सीधे सीधे टेबल में वैल्यूज़ निकालने जा रहा हूँ। ये तो अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने टेबल बनाना सिखाई थी डिवाइडेड डिफरेंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे उसमें। तो इसकी वैल्यू आ रही है 332। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर्स इस तरह से लिए गए हैं एंट्रीज की, जो डेल में वैल्यूज़ आ रही हैं डेल बाई डेल स्क्वायर बाई डेल क्यूब बाई डेल 4 को f(x) भी लिख रखा है। सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं जिससे कैलकुलेशंस डेसिमल में ना जा कर के ईजी हो रही हैं थोड़ी। अब की जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा इसकी सीट में 3 ही आएंगी वैल्यूज़, इधर 4 आएंगी, 3 आएंगी, इधर 2, इधर 1, फिर अगला 0 हो जाएगा। अगला 0 नहीं होगा ही नहीं हमारे पास, तो 0 ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब 128 माइनस 48 डिवाइडेड बाई, इसके सामने से नीचे आ जाए 8, घटाना कितना, 5 नहीं, 1 छोड़ के 3, तो इसकी वैल्यू आती है 60। देन 216 में से गए 128,
इसके सीध के नीचे आता है 9 और 1 छोड़ करके 8 में से 5। इसकी वैल्यू आती है 22, फिर है 332 माइनस 216 डिवाइडेड बाई, इसके सामने आ जाओ, इससे नीचे 12 और 1 छोड़ के 8, 12 माइनस 8 इक्वल, इसकी वैल्यू आती है 29। अब नेक्स्ट 2 ही टर्म्स आएंगी, किसकी सीध में आएगी, बीच में, ये वाली वैल्यू भी बीच में। अब 2 ही वैल्यू रह गई, नेक्स्ट जो सिंगल वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब कर लेते हैं 22 माइनस 16 डिवाइडेड बाई व्हाट, तो इसके सीधे आ जाए 1 छोड़ के, दूसरा 9 और इसमें भी 1 और 2 छोड़ के 3, 9, 3। ये फार्मूला जो मैंने टेबल बताया था, फार्मूले में एक्स और वाई के रूप में वैल्यूज़ लिखी थी, तो वो बहुत टिपिकल हो रहा था। बाय द प्रैक्टिस हम इस तरह से ये कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है सिंपली 1, और फिर इसके बाद में 29 में से 22 जाएंगे तो डिवीज़न में क्या आएगा, इसके सामने जाते हैं तो हमें एक नीचे मिलता है 12, इसके नीचे मिलता है 9, फिर उसके नीचे मिलता है 12 और 2 छोड़ के 1, 2 छोड़ के 5। ये टेबल बनाना पहले से खा चुका हूँ मैं, फिर से नहीं बताने वाला हूँ और सीधे सीधे करता जा रहा हूँ। और लास्ट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, जो भी है, D2 माइनस D1 लिख दूँ मैं डिनोमिनेटर में, D2 माइनस D1, जो भी वैल्यूज़ इसमें से ली जाए उससे मतलब नहीं है, तो 0 अपॉन इंटीग्रल वैल्यू आएगी एक, जिससे ये डिवाइड करने पे नॉन ज़ीरो आएगी ये इंटीग्रल वैल्यू, और ये आ जाएगा 0। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं 12 में से 9853, 12 माइनस 3 भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी 9, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 को 9 से डिवाइड करने पे 0 मिल जाता है। तो डेल पे पावर 4 वाला है तो 0 हो गया। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा उसमें 3 डिग्री तक ही हमारा फार्मूला यूज़ होगा। अब फार्मूला क्या होता है, एफ निकालना है और एक्स कितना है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 है। एफ एक्स नॉट क्या है, 3 है। तो जितने भी एफ एक्स नॉट से क्लैरिफाई हो गया कि जो डेल की वैल्यूज आएंगी, ये है डेल बाई, फिर दिस इज डेल स्क्वायर बाई, दिस इज डेल क्यूब बाई, दिस इज डेल पावर 4 बाई। अब जो हमने फंक्शन में एक्स नॉट एक्स वन पहले मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में, कुछ देर पहले मैंने बोला था एफ एक्स नॉट एक्स वन, फिर एफ एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू, फिर एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके। अब मैं वो ना लिख करके दूसरा वर्जन लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले का, दूसरा रूप, जिसमें कि सबसे पहले आता है एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट एक्स नॉट इज 3, तो मैंने सीधे वैल्यू पुट कर दी। अभी मैं इस वाले में एक्स नॉट में नहीं रख रहा हूँ वैल्यू, फिर डेल एफ एक्स इज डेल एफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू और डेल क्यूब एफ एक्स नॉट यानी कि 3। याद रखें न्यूटन के फॉर्मूले में बस सबसे पहले वाले की डेल में चलेंगे, एफ एक्स सब भूल जाओ, डेल याद में डेल वाला फार्मूला याद रखो, ये ज़्यादा सिंपल है। अगर प्रूफ करने का है तो एफ एक्स नॉट वाले मेथड से ज़्यादा सिंपल पड़ता है, क्वेश्चन करना है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इनसे सिंपल पड़ता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो देखो एक्स क्या है 6 है, एक्स नॉट इज 3 और डेल एफ 3 है 48 प्लस एक्स इज 6 माइनस फिर 3 फिर 6 माइनस यहाँ पे एक्स वन है और एक्स वन इज 5, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा ये, और डेल स्क्वायर एफ 3 इज 16 यहाँ से इंटू 16 प्लस एक्स इज 6 माइनस एक्स वन इज 3, एक्स टू इज 5 एंड देन x3 इज़ 8 यहाँ से, जो कि बड़ा है 6 से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और डेल क्यू f3 इज़ 1 और नेक्स्ट वाला प्लस 0 डेल पे पावर 4 वाला इंटू 1।
इसे सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आ जाएगा हमारा। F3 कितना है 24 प्लस 6 में से 3 इंटू 48 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 16 माइनस का आएगा 2 गुणा 1 गुणा 2 3 गुणा 1 गुणा माइनस का 2, जिससे माइनस का आएगा। और ये 16 3 से 48 गुणा 3 24, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस किए हैं हमने, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। 3 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल आ रहा है 24 प्लस 16 3 48, इधर 48 कॉमन है, 3 और 1 4, 48 की गुणा 4 से होगी, तो 24 प्लस 48 की गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 24 की गुणा 8 और माइनस का है 6, 24 कॉमन हो जाएगी, 9 की 1 और 8 9, 9 की 24 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 के यहाँ से लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 माइनस 6 बराबर 210। तो F6 का वह आंसर आ गया 210। देखा, इजी क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट मैं वीडियो में पोलिनोमियल फाइंड करने का, F(x) फाइंड करने का, x के टर्म्स पे पोलिनोमियल फाइंड करने वाला क्वेश्चन बताऊँगा, वो भी इजी होगा। उसके बाद मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लूँगा, और जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे मीडियम लेवल के डिफ़िकल्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिनसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी, आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि कोई फ़िलहाल जो MJPRU से रिलेटेड, MJPRU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उनके हिसाब से जितने क्वेश्चंस कराता हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। और अदर यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया से वीडियोस देखने आएंगे स्टूडेंट्स, और तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, किसी में कोई इंपॉर्टेंट हो, तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, वीडियो एंड करने से पहले मैं लास्ट में वही 4 बातें बोल दूँ। मैथमेटिक्स सीखने के लिए ये बहुत सारा हार्ड वर्क, और हम भूलते हैं बहुत जल्दी, तो हमें रिवीजन करने के लिए बाहर देना होता है बहुत सारा टाइम, और रखना होता है पेशेंस, और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, रेगुलरली डेली पढ़ना होगा जितनी हमारी कैपेसिटी हो। और माइंड और बॉडी को फिट रखने के लिए, माइंड को फिट रखने के लिए बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, BSc BTech या BCA के हैं, तो आप जिम में 1 घंटा वर्कआउट कर लें दिन में, और या साथ ही साथ 1-2 स्पोर्ट भी 1-2 घंटा खेल लें, जिससे बॉडी फिट रहेगी और माइंड भी फिट रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सारा मोटिवेशन का ज्ञान दे दिया मैंने वीडियो पढ़ाने के बाद में। वीडियो एंड करते मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन पे, जिसमें कि पोलिनोमियल फाइंड करना होगा। और टिल देन वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।